क्वेश्चन लेते हैं हम। दिया हुआ है दो धातुओं में जिंक तथा तांबा का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। ठीक है ना। चलिए दो टाइप के धातु है, यहां से मान लेते हैं मेटल M1 और मेटल 2। पहले वाले केस में दे रहा है कि किसमें जिंक तथा तांबे का अनुपात है ना, Zn रेशियो Cu ये दे रहा है कितना 2:1 और इसमें दे रहा है 4:1 है। इसमें Zn और Cu का जो अनुपात है वह 4 और 1 क्या है। क्या पूछा जा रहा है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिला है ताकि नए धातु जो बने उसमें जिंक और तांबा का अनुपात 3 और 1 हो। ठीक है, यानी कि हम M1 को और M2 को किस फॉर्म में मिलाएं कि फाइनली, चलिए इसको हम Z1 और Cu1 मानते हैं, इसको 2 और 2 मानते हैं। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि M1 और M2 कितना कितना केजी लें। ठीक है ना, किस रेशियो में मिलाएं कि फाइनली जो हमारा Z और क्या जो फाइनली Zn और Cu हो वह किस रेशियो में हो जाए, वह हो जाए कितना 3:1 के फॉर्म में हो जाए, 3:1 के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। दो टाइप का मेटल है, पहले टाइप में जिंक 1 और कॉपर 1 का जो रेशियो है 2:1 में है, दूसरे में जिंक और कॉपर का जो रेशियो 4 और 1 है। बोला जा रहा है कि हम पहले टाइप को मेटल और दूसरे टाइप के मेटल को किस अनुपात में लें ताकि ओवरऑल जो हमारा Zn और Cu का जो रेशियो है 3:1 हो जाए। हमें नहीं पता है, हमने मान लिया कि M1 को हम ले रहे हैं, सपोज M1 को हम क्या ले रहे हैं x kg और M2 को सपोज हमने क्या ले लिया y kg। ठीक है, तो हमको यही तो फाइंड आउट करना है, x/y फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड, दैट इज हमको निकालना है x/y का मान बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यदि M1 का मान x kg है ना, M1 का मान कितना है x kg और x kg को Zn और Cu 2 और 1 में हम बांट रहे हैं, तो यहां से बोल सकते हैं Zn का मान कितना हो जाएगा, Zn1 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो पूछा जा रहा है उसका अनुपात लेना है अपॉन में टोटल क्वांटिटी x kg है और टोटल क्वांटिटी को रेशियो को फॉर्म में, दैट मींस 2 + 1 कर लेंगे यहाँ से, 2 + 1 दैट मींस हो जाएगा 2x/3। ठीक है, उसी टाइप से यदि हम यहाँ से निकाल लें क्या Cu1 निकाल ले, तो Cu1 के लिए अनुपात कितना है 1 × x/3, ये हो जाएगा x/3। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, Zn2 निकालते हैं। Zn2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना है y kg है, M2 जो है कितना लिए हैं y kg लिए हैं, तो y kg को हम दो भाग में बांट दिए, जिंक और कॉपर में 4 और 1 के अनुपात में। तो यदि हमको जिंक निकालना होगा तो 4 जो पूछा जा रहा है उसका रेशियो ऊपर लिखेंगे इनटू टोटल कितना y × y अपॉन में टोटल को रेशियो के फॉर्म में, तो 4 + 1 कर लेंगे यहाँ से, 4 + 1 यानी कि 4y अपॉन में हो जाएगा 5। उसी टाइप से यदि हम यहाँ पर Cu2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 × y अपॉन में 4 + 1 कितना 5, ये हो जाएगा y अपॉन में 5। क्लियर है। तो हम टोटल जिंक और कॉपर निकाल लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब दे रहा है क्वेश्चन में कि Zn/Cu ये कितना है, Zn/Cu कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम Zn1 + Zn2 और Cu को लिखेंगे क्या Cu1 + Cu2, टोटल की बात कर रहे हैं। और इसका जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 3/1 है ना, 3:1 का मतलब क्या हुआ 3/1 हुआ। चलिए अब सबका मान हम क्या करते हैं बारी बारी से पुट करते हैं। Zn1 का मान कितना है, देखिए 2x/3 प्लस Zn2 का मान कितना है 4y/5, 4y/5। Cu1 का मान कितना है x/3 और इसका मान दिया हुआ है y/5, ये कितना है 3/1। बस इसी को सॉल्व करना है, हमको x और y का रेशियो मिल जाएगा, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है ये। हम क्या करते हैं एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा, देखिए 3 5 का एलसीएम कितना 15, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 10x प्लस में 15 यानी कि 12y अपॉन में इसका भी एलसीएम हो जाएगा 15 और यहाँ पर मिलेगा 5x प्लस में 3y, 5x प्लस
3y इक्वल 3/1 15 से 15 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मिल जाएगा 10x। यहाँ पर जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस 12y, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन 15x प्लस में 9y। 10x उधर भेज दीजिए तो 15x माइनस 10x हो जाएगा 5x, और 9y को जब इधर लेंगे हो जाएगा 3y। तो x अपॉन में y का मान कितना हो जाएगा, y को उधर कर दीजिए, दैट मीन 3 अपॉन में 5 ये हुआ हमारा x अपॉन y इक्वल टू 3/5, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। तो हम लेते हैं यहां से, दिया हुआ एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 3, 5, 8 है। ठीक है ना, कला, वाणिज्य और विज्ञान। तो कला, वाणिज्य और विज्ञान को हम साइंस से दिखा रहे हैं ना, एक कला हुआ, वाणिज्य हुआ और एक विज्ञान हुआ। ठीक है, इसका जो रेशियो दिया हुआ है कितना 3, 5, 8। फिर दे रहा है क्या, इन विभागों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 40% तथा 25% वृद्धि हुई। तो अब छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है कि 20, 40 और 25% की वृद्धि होती है। तो एक स्टार्टिंग में था, जब वृद्धि हो गया तब, चलिए इसको हम K1, B1, S1 मान लीजिए। वृद्धि के बाद में K2, B2, S2 हमको बताना है। तो जो 3 है, 3 में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है ना, तो 20% का वृद्धि मतलब क्या हुआ 3 इंटू 20% का वृद्धि, दैट मीन्स 100 प्लस 20 बटे में 100, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, इसको जब परसेंटेज पढ़ेंगे फिर वहां पर हम बताएंगे कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि ए 20 से 10% अधिक है, यदि हम दे दें यहां से ए इज मोर देन ए 10%, यदि दे दे ए 10% मोर देन बी, इसका मतलब ये होता है ए इक्वल टू 100 प्लस 10 इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बस अभी आप इसको लेते हुए चलिए, मैं बता रहा हूं। तो पहले केस में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, दूसरे में दे रहा है कितना 40%, यानी कि जो 5 है और 5 में 40% की वृद्धि, दैट मीन्स 5 गुणे 100 प्लस 40 बटे में 100, और जब 8 में हम कर देंगे क्या 25% की वृद्धि जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 100 प्लस 25 बटे में 100। ठीक है, ये पहले था, जब 20% की वृद्धि हो जाएगा तो अब 3 के बदले में इतना हो जाएगा। उसी तरह 5 में जब 40% का वृद्धि होगा तो इतना मिलेगा, ऐसे करके लिख लिए। चलिए सिंपल सा है, क्या कर लेते हैं यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करिए। 3 इंटू कितना हो जाएगा 120 बटे में 100 रेशियो 5 गुणे 140 बटे में 100 रेशियो 8 गुणे 125 बटे में 100। क्या करते हैं, यहां से कैंसिल करिए, 20 छक्के 120, 20 5 100, यहां से हो जाएगा कितना 20 5 100 और ये 7 में 140 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 5 125। तो ये हमको मिल चुका कितना 3 छक्के 18, 18/5 रेशियो 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ से 35 बटे में 5 रेशियो कितना 8 40 बटे में 4। ठीक है, 40 बटे में 4, तो इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको 5 से यहीं कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ हमको क्या मिलेगा यहाँ से 7 मिलेगा, यहाँ से हमको 7 मिलेगा, और इसको भी मैं यहीं कैंसिल कर दे रहा हूँ 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 10। ठीक है, तो रेशियो कितना होगा 18/5, 7 और 10। लेकिन जब रेशियो का थ्योरी देख रहे थे तो वहां पर हम पढ़े थे क्या कि रेशियो कभी भी बट्टे के फॉर्म में नहीं होता है, जब भी बट्टे के फॉर्म में आ जाएगा तो उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 लिख सकते हैं 7/1, 10 लिख सकते हैं 10/1, तो 5/1 का एलसीएम कितना, एलसीएम ऑफ 5 1 1 कितना मिलेगा 5। ठीक है, ये हमको मिलेगा 5, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इंटू 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 18/5 इंटू 5, ये मिल जाएगा 18 रेशियो 7/1 इंटू 5 35, और ये हो जाएगा 50। ये हुआ हमारा आंसर 18 35 और 50, जो हमारा हो जाएगा रेशियो।
क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या का अंतर योगफल तथा गुणनफल का जो अनुपात है 1:24 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या मान लेते हैं। लेट जो नंबर है वो क्या है, x और y है। ठीक है, अब दे रहा है किसका, दो संख्या का अंतर दैट मीन्स x माइनस वाई रेशियो दो संख्या का योग x प्लस वाई तथा गुणनफल रेशियो एक्स वाई, इसका जो अनुपात दे रहा है 1:24। 1:24। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो संख्याओं का गुणनफल देखने से हमको बताना है एक्स वाई का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे हम। x माइनस वाई के लिए 1, x प्लस वाई, देखिए जब x माइनस वाई का मान 1 होगा उस समय x प्लस वाई का मान कितना 7 और x वाई का मान 24 होगा। ठीक है, अब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि जब हमको x वाई का मान बताना है तो हम x वाई का मान 24 रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको रीड करना पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे रीड करते हैं कि जब भी रेशियो फॉर्म में दिया होता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम x माइनस 1 का मान 1 लेकर चलेंगे उस समय x प्लस वाई को 7 लेके चलना पड़ेगा और x वाई को 24 लेके चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि x वाई का मान 24 होगा, एक कहना गलत है। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं, अभी हम बोले थे कि रेशियो में कोई भी नंबर यदि हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यदि हम बोलते हैं यहाँ से x माइनस वाई, यदि सब में हम k से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 इंटू के कितना मिलेगा k। उसी टाइप से x प्लस वाई कितना मिल जाएगा 7 इंटू के, दैट मीन 7k, और x वाई मिल जाएगा यहाँ से कितना 24k। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों से कुछ ऐसा इक्वेशन हम सेट करेंगे जिससे हमें k की वैल्यू मिल जाए। यदि k का मान मिल जाता है तो 24 इंटू के, यहाँ पर k का मान रख लेंगे और हमको मिल जाएगा फाइनली x वाई का मान क्या हो रहा है। चलिए अब हम कैसे k का मान निकालेंगे। हमको पता है कि यदि हम यहाँ से लिख लें क्या, x प्लस वाई का स्क्वायर हमको लिखना होगा। x प्लस वाई का जब स्क्वायर लिखेंगे इन दोनों को यूज करके, देखिए किसी एक का फॉर्मूला लिखेंगे अदर दो को यूज करके, तो हम यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखें इन दोनों को यूज करके तो लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4x वाई लिखना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो x स्क्वायर तो मिल जाएगा, वाई स्क्वायर भी मिलेगा, लेकिन 2xy जो है प्लस में ना मिलकर माइनस में मिलेगा, तो माइनस 2xy यहाँ मिलेगा। तो इसको प्लस 2xy बनाने के लिए हम इसमें प्लस 4xy को जोड़ देंगे। ठीक है, तभी ना माइनस 2xy और प्लस 4xy ऐड होकर हमको दे देगा क्या, प्लस 2xy देगा। क्लियर है इतना। चलिए अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई का मान कितना है 7k, पुट करिए 7k का स्क्वायर इक्वल x माइनस 1 का मान कितना है k का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस साइन होगा, 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है 24k, क्या हो जाएगा 24k। चलिए 7k का स्क्वायर कितना 49k स्क्वायर और यहाँ k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 24 चौके कितना हो जाएगा प्लस में 96k। इसको इधर कर लीजिए तो 49 माइनस k स्क्वायर कितना हो जाएगा 48k स्क्वायर इक्वल टू कितना 96k। तो यहां से हम बोल सकते हैं k का मान कितना 96k अपॉन में 48k, है ना। k स्क्वायर को k इंटू के लिख सकते हैं तो कितने से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, दैट मीन्स k का मान कितना मिल गया 2। जब k का मान 2 मिल गया तो हम xy तो निकाल ही सकते हैं, गुणनफल कितना हो जाएगा xy इक्वल टू 24k, दैट मीन्स 24 गुणे k का मान है 2, कितना गया 48। चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इजी है, इसको खुद से आप लोग ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके। दिया हुआ है तीन संख्या का अनुपात 3, 4, 7 है। ठीक है, तो संख्या मान लीजिए, संख्या क्या है एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स वाई जेड का जो रेशियो दे रहा है कितना 3, 4, 7 और फिर दे रहा है क्या, इनका गुणनफल जो है 18 144 है और ये भी दे रहा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 18144, इतना दिया हुआ है। तो क्या पूछा जा रहा है, संख्याएं ज्ञात करें। संख्या कौन कौन सा होगा, दैट मीन्स ये दिया हुआ है और पूछा जा रहा है x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया।
तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3, 4, 7 और तीनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 18,144। फिर पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। कैसे करेंगे? इजी क्वेश्चन है, अब तो इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग कि इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, जब भी यहाँ पर इक्वल का साइन दे दे और हमको रेशियो से जब इक्वल में जाना होगा, ध्यान रखिए किसी भी क्वेश्चन में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वहां पर मान लेंगे कि अनुपातिक राशि k है या फिर p है, दैट मींस x का मान क्या हो जाएगा 3 into k, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन में किए हैं। y का मान कितना हो जाएगा? y का मान 4 into k और z का मान हो जाएगा 7 into k। ठीक है, सब में क्या किए हमने k से मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है गिवन एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है कितना 18144, मल्टीप्लाई करिए 3k इंटू 4k इंटू 7k इक्वल 18144। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं k कितना हो जाएगा k क्यूब बराबर 18144 अपॉन में 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। चलिए कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम पहले 7 से कैंसिल कर लें, पहले 3 से कैंसिल करिए। पहले कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 0 1 4 उतर गया, 3 चौके 12, 2 4 3 8 24। सही है। फिर 4 से कैंसिल करिए इसको, कितना हो जाएगा 4 1 4, 2 0 4 5 20, 1 4 2 8। फिर 7 से कैंसिल करिए इसको, कितना हो जाएगा 7 2 14, 1 1 7 1 7, 4 2 7 42। यानी कि k क्यू का मान हो गया 216। तो k का मान कितना हो जाएगा? ये तो हम डायरेक्ट पढ़ चुके हैं जब हम पढ़े थे कि कैसे किसी संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम 6 का होल क्यूब, यानी k का मान कितना आ गया? k का मान आ गया 6। ठीक है, जब k का मान 6 मिल गया तो अब तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि हमारी संख्या क्या है। x का मान देखिए, x का मान क्या है? अब यहाँ पर लिखते हैं x का मान है 3k, मान पुट कर दीजिए, k का मान 6, ये हो जाएगा 3 into 6 यानी कि कितना 3 into 6 18 हो जाएगा। y का मान दिया हुआ है 4k यानी कि 4 into 6 कितना 24 और z का मान है 7k दैट मीन्स 7 into 6 हो जाएगा 42। तो ये हुआ हमारा गिवन नंबर 18 24 और 42। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ले लीजिए, दिया हुआ है 3 कार द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है d1 रेशियो d2 रेशियो d3 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आगे दे रहा है यदि यात्रा के समय का अनुपात दिया हुआ है t1 रेशियो t2 रेशियो t3 दिया हुआ है कितना ये दिया हुआ है 3 2 1 3 2 1। तो क्या पूछा जा रहा है? इनके चालों का अनुपात बताएं। ठीक है ना, दैट मींस हमको बताना है कि इनकी वेलोसिटी का जो रेशियो है वो क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना है। दैट मींस क्या हमें बताना है v1 रेशियो v2 रेशियो v3 का जो मान है इसको बताना है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, लेकिन यदि हमको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब रेशियो और प्रोपोर्शन में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता क्या है चाल गुणे समय, है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि जो d जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है v है, d जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है d है। ठीक है, तो हमको करना क्या था, हमें v का अनुपात बताना है। हमें v का अनुपात नहीं पता है। चलिए, हमने मान लिया कि जो v का रेशियो है वो क्या है xy z है, इसी को तो सॉल्व करना है हमें। तो यदि हमको स्पीड पता रहेगा, टाइम पता रहेगा तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? स्पीड पता रहेगा, टाइम पता रहेगा तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से देखते हैं, यहां से डिस्टेंस बराबर हमको पता है ये क्या होता है v इंटू टी होता है। तो v इंटू टी जब करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, पहले कार का स्पीड कितना हो जाएगा v1 t1 होगा, तो v1 t1 कितना 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x रेशियो। दूसरे कार का स्पीड कितना हो जाएगा डिस्टेंस t2 v2 दैट मींस 2 इंटू आई, ये हो जाएगा 2i और इसका हो जाएगा 1 इंटू जेड यानी कि z।
ये क्या मिल गया हमको, D1 D2 D3 का मान मिल गया यहाँ से, है ना। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, D1 D2 D3 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, B1 T1 रेशियो B2 T2 रेशियो B3 T3, ठीक है। और ये कितना था 3x 2y और z, ठीक है। अब देखिए इसी का तो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3 पहले से ही दिया हुआ है, और ये जो इक्विवेलेंट है किसके 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के क्या है इक्विवेलेंट है। आ रहा समझ में। तो हमको पता है, जैसे अभी हम यहाँ से देखे थे क्या, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि 3x का जो मान है वो हो गया 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x के लिए क्या हो जाएगा 1/3 होगा, ठीक है। उसी टाइप से 2y के बदले में क्या लिखा जा रहा है 2 लिखा जा रहा है, 2y के बदले में 2 लिखा जा रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं y का मान कितना 1, और यहाँ से यदि हम क्या यहाँ पर देखते हैं हम z के लिए क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, z के लिए 3 लिख रहे हैं, तो हो जाएगा z के लिए 3। तो हमको बताना क्या था, हमको बताना था x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। चलिए x का मान है 1/3, y का मान है 1 और z का मान कितना है 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो लेकिन जो हमारा आंसर है वो बट्टे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और यहाँ बट्टे के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो क्या करिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये हट जाए। तो 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ये हुआ हमारा x y और z का रेशियो कितना 1 3 और 9, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, देखिए इसका कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन में कौन दिख रहा है 1 3 9, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। दिया हुआ है संख्याएं 6 7 6 7 15 17 में प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणाम संख्या समानुपाती हो जाए, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, इसको हम बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन में पहले समझते हैं समानुपाती का मतलब क्या होगा। जैसे बोल दे हम A B C D समानुपाती है, दैट मीन्स ये हुआ कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, इसका मतलब ये होता है समानुपाती कहेगा तो दैट मीन्स A by B इक्वल टू C by D, ये हुआ दैट मीन्स AD बराबर BC, ठीक है। या तो बस आप इसको रिजल्ट को ध्यान में रखिए, समानुपाती कहेगा यानी कि A बटे B इक्वल टू C बटे D होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में दिया हुआ 6, तो यदि हम 6 को ऐड करेंगे, देखिए जो भी ऐड करेंगे वो सारे संख्याओं में ऐड होगा। तो यदि ऑप्शन 1 लेके चलते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन 1 चेक, तो जब 6 को ऐड करेंगे ऑप्शन 1 क्या कर रहा है कि सब में 6 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 से हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 13, ये हो जाएगा 15 6 21, और ये हो जाएगा 17 6 कितना 20 3 23। तो क्या यह A बटे B इक्वल टू C बटे D है, क्या 12 बटे 13 इक्वल टू 21 बटे 23 है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ गलत हो गया। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं डी ऑप्शन को, है ना, डी को चेक करते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोला है कि आप सब में 3 जोड़ दीजिए, जब 3 जोड़ते हैं तब देखिए क्या होता है। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 9, और यहाँ 3 जोड़ेंगे मिल जाएगा 10, इसमें 3 जोड़ेंगे मिलेगा 18, और इसमें जोड़ेंगे कितना मिलेगा 20। अब चेक करिए 9 अपॉन में 10 इक्वल टू 18 अपॉन में क्या 20 इक्वल है, बिल्कुल है, इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम 10 टाइम, देखिए 9/10। तो 9/10 और 9/10 दोनों इक्वल आ गया, यानी कि A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D इक्वल है आपस में, दैट मींस दोनों क्या हुआ एक प्रोपोर्शन में है, समानुपाती है। तो इसमें हमने क्या जोड़ा, आंसर है 3, तो 3 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन के थ्रू चेक करिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसको दिमाग में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, दिया हुआ है 126 रुपए प्रति केजी और 135 रुपए प्रति केजी वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपया है तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य
कितना होगा, ठीक है। तो चाय दैट मीन्स T1 रेशियो T2 रेशियो T3 दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 112 दिया हुआ है, ठीक है। अब T1 का रेट दिया हुआ है, प्राइस जो दिया हुआ है, प्राइस किसका T1 का दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 126, T2 का भी दिया हुआ है प्राइस 135 और किसका पूछा जा रहा है, T3 का पूछा जा रहा है। और इन तीनों को मिक्स करने के बाद में मिश्रण का जो है यानी ओवरऑल का जो रेट है, जब तीनों को मिक्स कर दे रहे हैं, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 153 रुपया। आ रहा समझ में? समझते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास 3 स्टैंडर्ड का चाय है, T1 T2 T3। तो हमने तीनों को, जैसे यदि हम T1 को 1 kg मिलाते हैं, T2 को भी 1 kg मिलाएंगे, T3 को 2 kg मिलाएंगे। जब आपस में मिलाते हैं तो ओवरऑल मिलाने के बाद जो उसका रेट बन रहा है 153 रुपये पर केजी पड़ रहा है, ठीक है। तो यदि चाय 1 का जो रेट है 126 रुपये पर केजी, इसका 135 रुपये पर केजी है, तो हमको तीसरे प्रकार के चाय का जो है रेट बताना है कितना होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए कैसे करेंगे इसको। T1 के लिए हमने मान लिया सपोज T1 1 kg ही है, यदि हम T1 पे 1 kg मानते हैं तो T2 को कितना मानना पड़ेगा, इसको भी 1 kg मानना पड़ेगा, T3 को 2 kg मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको P1 P2 P3 कर दीजिए, प्राइस दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, ऐसे समझने में प्राइस दिख रहेगा P1 P2 P3। तो जो प्राइस हमारा है T1 इंटू P1 ही होगा प्लस T2 इंटू P2 प्लस T3 इंटू P3। आ रहा समझ में? ये कितना दिया हुआ है, ये जो है ओवरऑल दैट मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू 153 ये दिया हुआ है। ये मान पुट करिए 1 इंटू P1 126 प्लस T2 का मान 1 इंटू 135 प्लस T3 का मान 2 इंटू, हमको इसका रेट नहीं पता है, इसी का रेट हमको निकालना है, P3 निकालना है। चलिए P3 को हम P3 रहने लेते हैं, T1 T2 T3 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ओवरऑल का रेट कितना है 153। सब करिए, P3 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 126 प्लस 135 प्लस 2 P3 इक्वल टू कितना 2 2 4 ढूंढे 153। तो यहां से मिल जाएगा 2 P3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, 3 12 का 2 हासिल 1 5 20 1 21 के हासिल 2 4 कम 4 2 6। सही है। चलिए अब ये हो जाएगा माइनस में, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11 में 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 और 1 1 2 261। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 35 6 41 10 51 10 61 और 100 261। चलिए तो यहां से हम बोल सकते हैं, अब इसको माइनस करिए, 2 में से 1 जाएगा 1 में से 6 गया, 11 में से 6 गया 5 और यहां से बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है ना। तो यहां से P3 का मान कितना मिल जाएगा हमें, P3 का मान जो है ये मिल जाएगा 351 अपॉन में क्या 2, कैंसिल कर लीजिए, कितना मिलेगा 2 एकम 2 1 5 यानी 2 से 14 1 1 2 5 10 10 मतलब 2 5 10, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है यहाँ का है ही नहीं, एक क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन। जब हम वहां पर उस चैप्टर में चलेंगे तब इसको और हम अलग मेथड से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:1/2 2 रेशियो 2:2/3, ठीक है। चलिए हम संख्या मान लेते हैं, क्या संख्या हमारा जो है x और y है। x y का जो रेशियो दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है, यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1:1/2 रेशियो ये दिया हुआ है 2:2/3, कितना हो जाएगा 2 यानी 3/2 रेशियो 3 दूनी 6 2 8/3, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ओवरऑल। तो इसमें क्या करेंगे 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करिए, 2 into 6 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 into 3 9 और ये मिल जाएगा हमको 3 into 2 हो जाएगा 8 दूनी 16। तो x और जो y का जो अनुपात है वो दिया हुआ है कितना
9:16 का अनुपात में है x और y। फिर तो बोल रहा है कि यदि हम प्रत्येक में 15 को जोड़ दें तो अनुपात हमारा बदल जा रहा है। चलिए 15 को जोड़ने पर प्लस 15 करने पर क्या हो रहा है कंडीशन, जब हम प्रत्येक में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 15 y प्लस 15 इक्वल टू, अब जो ये रेशियो है ये बन जा रहा है कितने का, ये बन जा रहा है 1/2/3 रेशियो 2:1/2 का अनुपात बन जा रहा है। तो सिंप्लीफाई करिए, इसको कितना आ रहा है, इसको लिखेंगे 3 एकम 3 2 5/3 और इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5/2। क्या करिएगा, इसमें 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनली 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 कितना 15। ठीक है, दैट मीन्स कितना 2 और 3। तो अब जो रेशियो हमारा है x प्लस 15 और y प्लस 15 जो है कितने का हो जा रहा है 2:3, दैट मीन्स 2:3 यानी कि 2/3 हो जाता है इसका मान। तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें क्या कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को क्या था। दो संख्या दिया हुआ था, मान लिया संख्या क्या है x/y है, ठीक है। अब x/y का जो अनुपात है दिया हुआ है 1:1/2 2:2/3। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए जितना आ रहा है, फिर इसको बट्टे हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिए तो 9/16 के फॉर्म में आ गया। तो इसको अभी तो लिख सकते हैं ना, हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/y इक्वल टू 9/16, यानी कि बोल सकते हैं हम 9y इक्वल टू क्या 16x भी बोल सकते हैं, सॉरी 9y इक्वल टू 16x इतना बोला जा सकता है। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू कितना 16x/9 इतना कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, जो गिवन कंडीशन था हमारा। अब बोला जा रहा है कि यदि हम प्रत्येक में 15 को जोड़ दें, यानी x और y जो था, अब यदि x प्लस 15 और y प्लस 15 कर दें तो अब रेशियो ए वाला नहीं हो रहा है, अब रेशियो बदल जा रहा है, बदल के इतना हो जा रहा है। तो हमने इसको भी थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लिया, तो सिंपल फॉर्म में लिखा कि हमारा कुछ कितना आ गया 2:3 के फॉर्म में आ गया। तो बोला क्या जा रहा है इसमें कि दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या होगी, कौन छोटी संख्या होगी। चलिए हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इसमें से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2y प्लस 30, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस में 45। ठीक है, 15 into 3 कितना हो जाएगा 45। हमको करना क्या है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो पहले हमको y का मान पुट करना होगा, या तो x का मान पुट करिए क्योंकि x और y अलग अलग एक फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर y का मान पुट करते हैं कितना 2 into 16x/9 प्लस 30 इक्वल टू 3x प्लस में 45। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ पहला पार्ट। चलिए देखते हैं अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 x/9। अब 3x को इधर माइनस कर लेते हैं, -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, 30 को इधर कर दीजिए -30 कितना हुआ, एलसीएम हो जाएगा 9, 32x माइनस 27x इक्वल टू कितना माइनस होगा 15 मिलेगा। इसको जब हम माइनस करेंगे 32 में से 27 जाएगा कितना हुआ 5x इक्वल टू 15 इंटू 9 में डिवाइडेड है, इधर किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x का मान कितना कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 3 टाइम्स यानी कि 9 into 3 होगा 27। जब x का मान 27 तो हम y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 16x/9 यानी कि 16 गुणे 27/9। ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स कितना 16 गुणे 3 32 छोड़ दिया 48। तो y का मान कितना मिल गया, y का मान मिल गया हमको 48, x का मान 27, y का मान 48। हमसे बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 27 और 48 में 48 में बड़ी संख्या कौन सा होगा 48 होगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरी पढ़े, 3 से 4 क्लास ये अप्रोक्सीमेट गया था। फिर इसका हम लोग टॉप 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो यदि आप इतना कवर कर ले जाते हैं तो आई होप आप
किसी भी टाइप का इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ठीक है, यदि अभी भी क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू इसका थ्योरी लेक्चर को देखिए। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना यहाँ तक।